disclaimer. So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon Assemble. तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंचैन का एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड को, जो कि इसी साल यानी कि 2021 में रिलीज हुआ था। तो ये एपिसोड देखने में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस एपिसोड का नाम है द मिस्टीरियस इवेंट इन द स्नोई माउंटेन। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग मित्सी और हिरोशी को देख पाते हैं जो कि एक स्नोई माउंटेन पे एक कॉटेज पे आ रहे थे, और उसी कॉटेज पे ये लोग वेकेशन मनाने के लिए आए थे। और इस कॉटेज को देख के इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना था। फिर सिंचैन उस कॉटेज के अंदर घुस जाता है और फिर मित्सी और हिरोशी भी आते हैं, और तभी उस कॉटेज का मालिक और वो उन लोगों को वेलकम करता है। और तभी सिंचैन को कॉरिडोर में एक स्नोमैन दिखता है, जिसको देखने के बाद उस कॉरिडोर में चला जाता है और सामने से स्नोमैन को देखता है। और ये स्नोमैन बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और तभी वो सिंचैन उस स्नोमैन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, और तभी इस कॉटेज का मालिक वहाँ पे चला आता है। और वो कॉटेज का मालिक सिंचैन से ये कहता है कि इस दरवाजे को कभी मत खोलना। और तभी वहाँ पर आती है मित्सी और हिरोशी, और वो लोग सिंचैन की तरफ से माफी मांगते हैं। और मित्सी ये कहती है मगर ये तो सिर्फ एक स्नोमैन है, इसमें कौन सी खास बात है। मगर वो मालिक कहता है नहीं, ये कोई आम स्नोमैन नहीं है। और इसके बाद मित्सी और बाकी सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और सिंचैन बालकनी में व्यू का मजा ले रहा था। तो तभी वो देखता है कि दो और गेस्ट इस कॉटेज में आ रहे थे। तो हिरोशी सिंचैन से कहता है ये तो अच्छी बात है, जितने गेस्ट होंगे उतना अच्छा है। इसके बाद सिंचैन को पी करना होता है तो हिरोशी को साथ चलने को कहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सिंचैन टॉयलेट से बाहर आता है, और वहीं दूसरी तरफ हिरोशी उस स्नोमैन को देख रहा था। तो तभी सिंचैन हिरोशी से कहता है कि चलिए हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं। और फिर हम लोग मित्सी को देख पाते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग की तरफ ही जा रही थी। और तभी उसको एक ओल्ड मैन नजर आता है, जिसको देख के मित्सी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और फिर मित्सी और हिमावारी दोनों हॉट स्प्रिंग में नहाना शुरू करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सिंचैन और हिरोशी भी हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं। मगर तभी उन लोगों को कुछ क्रीपी सा साउंड सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक भालू उनकी तरफ ही आ रहा था, जिसकी आंखें जल रही थी। और ये देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, और वो भालू धीरे धीरे उन लोगों के सामने आता जा रहा था। और जब वो एकदम सामने चला आता है तब हमें पता चलता है कि ये तो कॉटेज की मैनेजर / मालिक की बीवी है। और वो कहती है कि अगर मैंने तुम लोग को डरा दिया तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने ये टोपी सर्दी से बचने के लिए पहना है, और इसका डिजाइन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सब लोग डर जाते हैं। इसके बाद रात में जब नोहारा फैमिली और बाकी गेस्ट डिनर कर रहे थे तो तभी वो मैनेजर सब लोगों को थैंक्स कह रहा था उनके कॉटेज में रुकने के लिए। तो तभी सिंचैन उस मैनेजर से पूछता है कि क्या आप मुझे उस स्नोमैन का राज बताएंगे कि ये स्नोमैन क्यों एक आम स्नोमैन नहीं है, और आपको ये स्नोमैन मिला कहाँ से। तो मैनेजर कहता है तो ये बात है पिछले साल के स्नो इवेंट की। और उस मैनेजर की कहानी ना सुन के सिंचैन और हिरोशी खाना खाने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है पहले मेरी बात सुनो फिर खाओ। और फिर वो मैनेजर कहता है कि हमारे कॉटेज में एक मास्टर स्कल्पचरर रुकने के लिए आया था, और स्नो इवेंट के बाद जब वो घर जा रहे थे तो उन्होंने हमारे लिए एक स्नोमैन बनाया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये स्नोमैन 1 मिलियन येन तक का हो सकता है। और इस स्नोमैन पे उस मास्टर स्कल्पचरर का ऑटोग्राफ भी था। और 1 मिलियन सुन के सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर रात में जब सब लोग सो रहे थे तो तभी उन लोगों को मैनेजर के चीखने की आवाज सुनाई देता है। और इसके बाद जब नोहारा फैमिली और बाकी गेस्ट आते हैं ये देखने कि क्या हुआ है, वो लोग देख पाते हैं कि स्नोमैन वहां से गायब हो चुका है। और फिर ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक मीटिंग करते हैं जहां पर ये मैनेजर इन गेस्ट से बहुत ही रूड तरीके से बिहेव करता है। तो तभी उसकी वाइफ ये कहती है कि ये लोग हमारे अब भी गेस्ट्स हैं, इनके साथ ऐसा बिहेव मत करो। फिर हैरी ये कहता है कि देखो हम लोगों ने स्नोमैन नहीं लिया है, मुझे तो शक इस ओल्ड मैन पे है। तो तभी वो ओल्ड मैन ये कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों चुराऊंगा उस स्नोमैन को। तो हैरी ये कहता है अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर वो ओल्ड मैन ये कहता है
हैं कि देखो मैंने वो स्नोमैन नहीं लिया है, मुझे तो शक इन दोनों गेस्ट्स पे है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो वो दोनों भी यही कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने स्नोमैन को नहीं लिया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिचियो शिनचैन को पूछती है कि तुम सोने से पहले टॉयलेट गए थे या नहीं। तो शिनचैन कहता है कि हाँ, मैं सोने से पहले टॉयलेट गया था, और जब मैं टॉयलेट गया था तब मैं स्नोमैन के डब्बे के ऊपर चढ़ के लाइट्स को ऑन किया था। और ये सुनने के बाद वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शिनचैन को कहता है कि तुम क्यों चढ़े थे उस डब्बे के ऊपर। तो शिनचैन कहता है अरे छोड़िए ना। और तभी शिनचैन ये भी कहता है कि जब वो टॉयलेट से वापस आ रहा था तब उसने मास्क पहने हुए गेस्ट्स को देखा था और मैनेजर और उसकी वाइफ को भी कहीं बाहर जाते हुए देखा था। तो शिनचैन की ये बातें सुन के मैनेजर और नोहारा फैमिली का शक घूम फिर के उन्हीं दो गेस्ट्स पे चला आता है, मगर वो दोनों फिर भी नहीं मानते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सब लोग उसी स्नोमैन के डब्बे के पास आते हैं और फिर मित्सी कहती है कि कोई स्नोमैन को क्यों चुराएगा। और फिर हिरोशी उस डब्बे को चेक करता है तो वो ये देख पाता है कि उस डब्बा अभी भी गर्म है। फिर जब वो लोग स्विच को चेक करते हैं वो लोग देख पाते हैं कि टेम्परेचर के साथ छेड़खानी किया गया था। तो हिरोशी कहता है तो इसका मतलब गर्मी की वजह से वो स्नोमैन पिघल चुका है और अब उस स्नोमैन के लिए रोने का कोई फायदा नहीं। और तभी वो ओल्ड मैन ये कहता है कि अगर वो स्नोमैन पिघल चुका है तो पानी कहाँ गया उसका। तो तभी शिनचैन ये कहता है कि शायद ये हुआ होगा, उस स्नोमैन को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होगी तो वो नहाने के लिए चला गया है हॉट स्प्रिंग में। तो ये सुनने के बाद मिचियो शिनचैन को डांटने लग जाती है कि ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो। तो हिरोशी कहता है नहीं, शिनचैन सही कह रहा है, ऐसा हो सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग हॉट स्प्रिंग में उस स्नोमैन को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तो तभी वो गेस्ट हिरोशी से ये कहता है कि हमें शायद पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और तभी दूसरी तरफ हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग का मजा लेने के लिए तैयार हो चुका था। और तभी वहां पर आती है उसी मैनेजर की वाइफ और कहती है कि अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं। और तभी हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि स्विम कर रहा था और तभी उसको स्नोमैन की आंखें और मुंह मिलती है। और फिर इसके बाद वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और ढूंढना बंद कर देता है। और फिर जब लोग घर जा रहे थे तो तभी शिनचैन को पी करना होता है तो फिर से उसी डब्बे के ऊपर जब चढ़ता है तो तभी वो स्विच को ऑन कर देता है हॉट पे, जिसकी वजह से वो मैनेजर ये देख लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर मित्सी और हिरोशी शिनचैन की तरफ से माफी मांगते हैं, मगर वो मैनेजर पूरा का पूरा नोहारा फैमिली को बुरा भला कहने लग जाता है। तो तभी उसकी वाइफ ये कहती है कि ये लोग अब भी हमारे गेस्ट्स हैं, इन लोगों को ऐसा मत कहो। तो तभी वो मैनेजर ये कहता है कि तुम इनको डांटने की वजह ये कह रही हो, कैसी वाइफ हो तुम। तो वो लेडी कहती है कि उन लोगों को मत डांटो, उन लोगों की कुछ भी गलती नहीं है। तो हिरोशी और मित्सी कहते हैं तो आखिर वो स्नोमैन वहां पे गया कैसे। तो तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि रुको मैं बताती हूँ। और वो कहती है कि ये स्नोमैन पिघल के नीचे गिर गया था और गोल होने की वजह से ये रोल होके बाहर निकल गया था। और तभी मैं बाहर से आ रही थी और मैंने इसको देख लिया। और फिर जब मैं स्नोमैन के पास गई तो तभी ये पूरा का पूरा खराब हो चुका था। और तभी उसको याद आया कि उसका पति यानी कि मैनेजर बहुत ही ज्यादा लालची हो चुका था इस स्नोमैन की वजह से। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस स्नोमैन को हॉट स्प्रिंग पे फेंक दूं। और फिर उसने ये फेंक दिया और पूरा का पूरा सबूत ही मिटा डाला। और उसके कुछ देर बाद ही मैनेजर ने देखा कि स्नोमैन वहां से गायब हो चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों गेस्ट ये पूछते हैं कि वो ओल्ड मैन कहाँ पे गया। तो ओल्ड लेडी ये कहती है कि वो ओल्ड मैन हॉट स्प्रिंग में नहा रहा है। और फिर हम लोग उसी ओल्ड मैन को देख पाते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग में था, लेकिन ये कोई ओल्ड मैन नहीं, ये एक चोर है जो कि भेष बदल के इस कॉटेज में आया था और इस स्नोमैन के अंदर जो ट्रेजर छुपा हुआ था उसी को चुराने के लिए आया था। फिर ये ट्रेजर को पानी में से उठा लेता है और तभी वहां पर आते हैं वही दोनों गेस्ट जो कि असल में होते हैं एक पुलिस। और वो मास्क पहनी हुई गेस्ट असल में एक लड़का है और वो भी एक पुलिस है। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद नोहारा फैमिली और मैनेजर और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। और जब वो लोग इस चोर को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो वही है जो मास्टर स्कल्पचरर के भेष में आया था और हमें स्नोमैन दिया था। फिर वो पुलिस ये कहता है कि एक बहुत ही ज्यादा शातिर चोर है जो कि भेष बदलता रहता है, वहाँ पे आता है। फिर एपिसोड के एंड में वो मैनेजर ये कहता है कि मुझे उस बच्चे को थैंक्स कहना चाहिए, उसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई। और फिर हम लोग एंड में नोहारा फैमिली को हॉट स्प्रिंग में देख पाते हैं हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हुए। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।
तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।